हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोनी सर के संग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे साउंड्स के बारे में जानेंगे जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और ऐसे साउंड जो हम निकालते हैं, मतलब हमारी बॉडी से निकलते हैं। साउंड्स तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी कुछ अलग ही प्रकार के साउंड्स निकालते हैं, जैसे तालियां बजाने की आवाज़, सुबकने की आवाज़, डकारने की आवाज़, पादने की आवाज़ और दांत किटकिटाने की आवाज़। बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है ताली बजाना। जी हाँ, क्लैप या क्लैपिंग, जिसको हम लोग ताली बजाना कहते हैं। दोनों हाथ पीट करके हम लोग ताली बजाते हैं, उसको ताली बजाना या क्लैपिंग कहते हैं। तो पहले एक सेंटेंस देखते हैं। सचिन के शानदार प्रदर्शन को देखकर दर्शक तालियां बजा रहे थे। सचिन के शानदार प्रदर्शन को देखकर दर्शक तालियां बजा रहे थे। ऑल द स्पेक्टेटर्स क्लैप्ड टू सी सचिन परफॉर्मेंस। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक। तो चलिए दूसरी आवाज़ को देखते हैं। सुबक सुबक कर रोना। जी हाँ, सुबक सुबक कर रोना। जब हम लोग रोते हैं और थोड़ा सुबकते हैं, नाक से आवाज़ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं सुबक सुबक कर रोना। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग शॉब, SOB, शॉब। एक सेंटेंस देख लेते हैं। तुम सुबक सुबक कर क्यों रो रही हो? वाई आर यू सॉबिंग? वाई आर यू सॉबिंग? वो लड़की बहुत जोर से सुबकती है। दैट गर्ल सॉब्स वेरी लाउड। तीसरी आवाज़ के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। डकार लेना। जी हाँ, जब हम खाते हैं तो ज़ोर से डकार लेते हैं, एसिडिटी के कारण भी ले लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बर्प या बेल्च। जी हाँ, बर्प या बेल्च। एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने बहुत ज़ोर से डकार मारा। आई बेल्च लाउडली, या फिर आई बर्प्ड लाउडली। बर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। डकार मारने के लिए मुझे माफ़ करना। डकार मारने के लिए मुझे माफ़ करना। पार्डन मी फॉर बेल्चिंग और बर्पिंग। तीसरी जो आवाज़ होती है वो जो हम लोग मूली के पराठे खाने के बाद जो ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, जिससे माहौल गर्म हो जाता है, पूरा बस खाली होता है, सीटें मिल जाती है, इसको बोलते हैं पादना या पाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फार्ट। इतना लंबा और ज़ोर से किसने पादा? हु लेट आउट दैट लॉन्ग एंड लाउड फार्ट? हु लेट आउट दैट लॉन्ग एंड लाउड फार्ट? तीसरी आवाज़ के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। खांसी या खांसना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कफ। ज़्यादातर खांसी जो होती है वो सर्दी के दिनों में या गले में कफ जम जाने के कारण होता है, जिससे हम लोग लगातार खांसते रहते हैं। खांसी और बुखार भी कोरोना का एक लक्षण है। आजकल कोरोना ज़्यादा ही फेमस है, ज़्यादा ही चल रहा है, कोविड-19 के नाम से, कोरोना वायरस के नाम से। तो खांसी और बुखार भी कोरोना का एक लक्षण है। कफ एंड फीवर इज आल्सो अ सिम्टम्स ऑफ कोरोना। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह रात भर खांसता रहा। ही कफ्ड ऑल नाइट लॉन्ग। ही कफ्ड ऑल नाइट लॉन्ग। नेक्स्ट जो है आवाज़ है वो है कराहना। जब हम लोग किसी को मार देते हैं या कोई किसी को किसी चीज़ से दर्द हो जाता है, पेन होता है, तो वह दर्द से कराहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोन। जी हाँ, ग्रोन। एक एग्जांपल देखते हैं। वह दर्द से गिर पड़ा। ही फेल डाउन ग्रोनिंग विथ पेन। ही फेल डाउन ग्रोनिंग विथ पेन। नेक्स्ट जो आवाज़ है वो है हिचकी। हिचकी, जिसको बोलते हैं हिक्कप। मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आती है। मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आती है। आई गेट द हिक्कप अलॉट। आई गेट द हिक्कप अलॉट। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप हिचकी रोक नहीं सकते। यू कैन नॉट स्टॉप हिक्कपिंग। यू कैन नॉट स्टॉप हिक्कपिंग। कैन नॉट को कांट भी पढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आवाज़ है वो है हाँफना। जब हम कोई काम बहुत ज़्यादा ज़ोर से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, तो हमारे मुंह से सांस जो है इनहेल और एक्सहेल जल्दी जल्दी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेंट, हाँफना। तुम इतनी ज़ोर से क्यों हाँफ रहे हो? वाई आर यू पेंटिंग सो हार्ड? वाई आर यू पेंटिंग सो हार्ड? सीटी बजाना, जिसको लड़कियों को देख करके ज़्यादातर जो रोमियो टाइप के लड़के होते हैं, प्ले बॉय टाइप के लड़के होते हैं, वो सीटी बजाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। और लड़कियां पुलिस थाना में जा कर के उनके खिलाफ जो कंप्लेन करती है, तो वो डायरेक्ट बोलती है, उसने मुझे देखकर सीटी मारी। ही विसल्ड एट मी। ही विसल्ड एट मी। नेक्स्ट जो साउंड है छींक
कई बार सर्दी के कारण हमें छींक आती है और एलर्जी के कारण भी हमें छींक आती है। तो जो हम लोग नाक से जोर से हवा निकाल करके छींकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्नीज, मतलब छींक। जब छींक आए तो अपना मुंह और नाक ढक लेना। कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू स्नीज। कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू स्नीज। धूल से मुझे छींक आती है, एलर्जी के कारण भी हो सकता है। धूल से मुझे छींक आती है, डस्ट मेक्स मी स्नीज। अगला वाला जो साउंड है देखते हैं, फूंक या कस लगाना, फूंकना या कस लगाना, जिसको हम लोग बोलते हैं पफ। सारी मोमबत्तियां एक ही फूंक में बुझा दो। जस्ट ब्लो आउट ऑल द कैंडल्स विथ अ सिंगल पफ। एक बार में ही बुझाने के लिए जब बच्चों को बर्थडे में बोलते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं जस्ट ब्लो आउट ऑल द कैंडल्स विथ अ सिंगल पफ। वह उस समय सिगरेट पी रहा था, कस लगा रहा था। वह उस समय सिगरेट पी रहा था। ही वॉज पफिंग ऑन अ सिगरेट एट दैट टाइम। नेक्स्ट जो आवाज़ है वो है सूंघना। जोर से हम लोग सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्नीफ। जैसे एक एग्जांपल, इस साबुन को सूंघो, अच्छी खुशबू आ रही है। टेक अ स्नीक ऑफ दिस सोप, इट स्मेल्ट नाइस डजंट इट। डजंट इट का मतलब हम लोग क्वेश्चन टैग के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना के लिए। इट स्मेल्स नाइस, अच्छी खुशबू आ रही है। नेक्स्ट है खर्राटे लेना। जी हाँ, खर्राटे लेना। कई बार वाइफ जो है अपने हस्बैंड के सोने में जो खर्राटे निकलते हैं उससे परेशान रहती है, तो इसको बोलते हैं स्नोर। खर्राटे लेना, स्नोर। वह सोते समय बहुत जोर से खर्राटे लेता है। He snores so loudly while sleeping. He snores so loudly while sleeping. नेक्स्ट जो आवाज़ है वो है आवाज़ करके पीना। कई लोग सिपकियाँ लेकर के चाय पीते हैं, जैसे शोले का अमिताभ बच्चन बहुत ही फेमस है, उसका चाय पीने का जो तरीका है, मौसी जी चाय देती है और अमिताभ बच्चन पीता है। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, सिपकियाँ लेना या चाय को सुपक सुपक करके पीना, जिसको बोलते हैं स्लर्प। जी हाँ, स्लर्प। वह चाय सुड़क कर पीती है। He slurp tea noisily. He slurp tea noisily. नेक्स्ट जो है आह भरना, आहें भरना, जिसको हम लोग बोलते हैं साई। वह जोर से आह भरी। He sighed deeply. साई का सेकेंड फॉर्म होता है साइड। He sighed deeply. नेक्स्ट जो साउंड है पैर घसीटना, स्कफ। पैर घसीटना, स्कफ। एक एग्जांपल देखते हैं, सही ढंग से चल, पैर मत घसीटो। सही ढंग से चलो, पैर मत घसीटो। डोंट स्कफ योर फीट, वॉक नॉर्मली। डोंट स्कफ योर फीट, वॉक नॉर्मली। नेक्स्ट जो है उबासी। जब हम लोग रात भर मोबाइल में काम करने के कारण, रात भर मोबाइल के चलाने के कारण या फिर नहीं अच्छे से नहीं सो पाने के कारण जब हमें उबासियाँ आती हैं, जम्हाइयाँ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं यॉन। YAWN, यॉन। एक एग्जाम्पल, वह ऑफिस में काम करते करते उबासी ले रहा था। He was yawning while working in the office. He was yawning while working in the office. नेक्स्ट जो आवाज़ है जीभ से आवाज़ निकालना। जी हाँ, जीभ से आवाज़ निकालना। हाजमोला खाते हैं तो चटकारा लेते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली चटकारा लेना भी बोलते हैं। तो क्लिकिंग द टंग, क्लिकिंग द टंग। एक एग्जांपल, जीभ से आवाज़ मत निकालो। डोंट क्लिक योर टंग, डोंट क्लिक योर टंग। नेक्स्ट आवाज़ है चुटकी बजाना। कई बार हम लोग अपने उंगलियों को चुटकी बजाते हैं ऐसे करके, उसको हम लोग बोलते हैं चुटकी बजाना। वह चुटकी बजा रहा था, इसको हम लोग बोल सकते हैं, चुटकी बजाना को बोलते हैं स्नैपिंग द फिंगर। वह चुटकी बजा रहा था, हिज स्नैपिंग हिज फिंगर। नेक्स्ट जो आवाज़ है वो है उंगलियां चटकाना, क्रैकिंग द नकल्स। नकल्स बोलते हैं उंगलियों के जोड़ को। उंगलियों को जोड़ को जब हम लोग मोड़ मोड़ करके फटाके बजाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग द नकल्स, उंगलियां चटकाना। जैसे वो हमेशा अपनी उंगलियां चटकाता है। ही इज़ ऑलवेज क्रैकिंग हिज नकल, ही इज़ ऑलवेज क्रैकिंग हिज नकल। फिर है छप छप करके पैरों से आवाज़ करना। जी हाँ, आपने बागी फिल्म का एक गाना सुना होगा, नाचूं मैं आज छम छम छम। तो उसी छम 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 को हम लोग छप छप करके आवाज़ निकालना बोलते हैं, पैरों से आवाज़ निकालना, जिसको हम लोग बोलते हैं टैपिंग द फीट, टैपिंग द फीट। इसको हम लोग बोल सकते हैं अपने पैरों से संगीत पर छप छप की आवाज़ कीजिए। टैप योर फीट टू द म्यूज़िक, टैप योर फीट टू द म्यूज़िक। नेक्स्ट साउंड है नाक सिकुड़ना,
ब्लो नोज, नाक सिकुड़ना, ब्लो नोज। अपनी नाक सिकुड़ो, अपनी नाक सिकुड़ो, ब्लो योर नोज। नेक्स्ट साउंड है दांत किटकिटाना, जी हाँ दांत किटकिटाना। टिथ ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं, कई बार सोते समय बच्चे जो है दांत को किटकिटाते रहते हैं। डॉक्टर में हम लोग जब बताते हैं तो बोलते हैं वह सोते समय दांत किटकिटाता है। तो सी ग्राइंड्स टिथ वाइल स्लीपिंग, सी ग्राइंड्स टिथ वाइल स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। जय हिंद, जय भारत।